हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं MPESB रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। MPESB यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड ने प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 18,650 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.esb.mp.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की अगर बात करें तो ये आपकी MPESB की रहेगी, यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम नेम की बात करें, जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो MP टेट वर्ग 3 रिक्रूटमेंट 2025 के नाम से जो आपका एग्जाम लिया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की वैकेंसीज रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 18,650 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें जो है आपकी डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आपकी 10,150 वैकेंसीज फिल की जाएंगी और इसके अलावा जो है ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में जो आपकी 8,500 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी 18,650 वैकेंसी जो है आपकी भरी जाएंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष एंड स्त्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका MP के स्कूल्स में ही आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 18 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो ये डेट याद रखना, जो आपका लिंक है रजिस्ट्रेशन लिंक जो एक्टिव होगा वो 18 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की 1 अगस्त 2025 रहेगी। तो 18 जुलाई 2025 से लेकर के 1 अगस्त 2025 के बीच में जो है आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एग्जाम डेट की अगर बात करें यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा उसकी जो डेट रखी गई है 31 अगस्त 2025 ऑनवर्ड्स रहेगी, जो कि आपकी 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो 31 अगस्त 2025 ऑनवर्ड्स आपका एग्जाम लिए जाएंगे। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट है उससे 3 या 4 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर आप जनरल में आते हैं या अदर्स स्टेट्स में आते हैं, अदर्स स्टेट्स यानी कि आपका मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप OBC, SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप और जो है इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की बात कर लेते हैं। पेमेंट मोड की जो है आपकी एप्लीकेशन फीस मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि आपको जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आपने जो है 12th क्लास प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इन वैकेंसीज के लिए, प्राइमरी टीचर्स की जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। या तो आपने 12 प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा हो, या आपने बैचलर डिग्री प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा हो, या फिर आपने जो है बैचलर डिग्री विद 50%
और प्लस बीएड की डिग्री यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री आपके पास है तो आप भी एलिजिबल हैं। यानी कि डिप्लोमा वाले के भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले, और अगर आपने बीएड कर रखा है विद बैचलर डिग्री के साथ यानी कि ग्रेजुएशन के साथ, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दीज वैकेंसीज। अब बात कर लेते हैं प्लस आपके पास जो होना चाहिए वो आपने एमपी प्राइमरी टेट 2020 या 2024 का क्वालिफाइड कर रखा हो, ये आपके लिए मैंडेटरी है। यानी कि एमपी प्राइमरी टेट का जो है एमपी टेट आपने 2020 या 2024 क्वालिफाइड होने चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें यहां पर, तो एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 21 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, वही जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर उनको दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के हम सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो इसमें जो है अलग अलग स्टेजेस रहेंगे, यानी कि मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो सारी आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी वो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका नेक्स्ट के जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। ये आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ऑफलाइन यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहां पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि CBT बेस्ड नहीं होगा, ये आपका OMR शीट बेस्ड यानी कि ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको पेन और पेंसिल के थ्रू जो आपका जो है अपियर होना पड़ेगा। जहां पर आपका सेंटर है वहां पर जो है आपको OMR शीट बेस्ड पे एग्जाम देना होगा। दूसरा जो आपका पेपर होगा उसका जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो इसमें 120 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने के दिए जाएंगे, यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए, तो आपका किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें नहीं रखा गया है, यानी कि अगर आप गलत आंसर भी देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। मीडियम की बात कर लेते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा आपका, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा ऑफलाइन, उसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन अगर बात करें सिलेबस की, तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा जीके यानी कि जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे, साइंस से क्वेश्चंस होंगे आपके, जनरल साइंस से और जनरल मैथमेटिक्स से, और इसके अलावा सोशल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे सिलेबस में पूछे जाएंगे। मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी वही आपका जो रिटर्न एग्जाम है, जो उसमें आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उसकी परफॉर्मेंस पे ही आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है, तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी वो आपकी रिटर्न बेसिस पे ही आपका फाइनल आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जो सैलरी रहेगी वो 25,300 रुपए पर मंथ रहेगी। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर MP गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है एक टीचर्स को दिए जाते हैं, प्राइमरी टीचर्स को वो प्रॉपर आपको जो है अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट है या जो भी आपका डिप्लोमा है या आपकी जो भी बीएड की डिग्री है, चाहे आपने बीएड कर रखा है चाहे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है,
या बैचलर डिग्री कर रखा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। जब आप ये कर लेंगे तो सेकंड जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में बर्थ डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं लिखी हुई है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है आपका जो है 10th की मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन लेंगे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये भी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से ही आपको स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है हाउ कैन यू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज, यानी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। तो इसमें जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in पर विजिट करना है। जब आप यहाँ विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा MP टेट वर्ग 3 रिक्रूटमेंट 2025 का एप्लीकेशन लिंक मिलेगा। वहां आपको क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर लिंक करना है। यहाँ पर अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है। उसके बाद जो है जो आपका वैलिड ईमेल आईडी है वो प्लस आपका जो है मोबाइल नंबर है उससे आपको अपना रजिस्टर कराना है, जहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो भी आपके क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है, जो भी वहां डिटेल्स मांगी गई है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, चाहे वो आपके एकेडमिक हैं चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे आपको अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये उनके आपको डायमेंशन के हिसाब से यानी कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट का, यानी कि मेक पेमेंट। जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का। तो फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी MP यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि MPESB रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की लिए जो है जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 18 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। इस डेट को आप याद रखना, 18 जुलाई 2025 से ही आपका जो है लिंक जो है रजिस्ट्रेशन का वो एक्टिव होगा और लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की 1 अगस्त 2025। तो 1 अगस्त 2025 से पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।